Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे पेज मेकर पर एडिट मेनू, यानी एडिट मेनू में कैसे काम किया जाता है और कौन कौन सा कमांड कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में मैंने फाइल टाइप के बारे में बताया था, यानी फाइल मेनू के बारे में सारा कुछ बताया था, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडिट मेनू के बारे में कि एडिट मेनू का कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है और कैसे यूज किया जाता है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास पेज है नहीं। तो फाइल में चलते हैं और पेज लेने के लिए न्यू, और यहाँ पर एक पेज साइज दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट, मैं इसी को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे कोई काम तो करना नहीं है, सिंपली एडिट मेनू से रिलेटेड वर्क करना है। तो जैसा है पेज मैं रहने देता हूँ, ओके करते हैं। चलिए एक पेज आ गया आपके सामने। अब चलते हैं फर्स्ट टाइम पॉइंटर टूल्स ले लेते हैं। उसके बाद एडिट मेनू में पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू का काम होता है बैक जाने के लिए, यानी अगर कोई चीज़ हम लोग डिलीट कर दिए, कुछ लिखते हैं, जैसे देखिए ये शेप है और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करके और डिलीट कर दिया। अब इसको लाना है तो कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए ये आ चुका है। उसी तरह अगर कोई सर्कल लिए हैं, अगर हटाना है इसको तो हम लोग कंट्रोल जेड डायरेक्टली कर लेंगे तो ये बैक हो जाएगा। देखिए अभी बैक नहीं हुआ। इसमें क्या करना है, आपको कलर फिल कर देना है और डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट कीजिएगा और बैक कीजिएगा कंट्रोल जेड तो देखिए ये आ चुका है। यानी पेज से हटने के बाद और कंट्रोल जेड कीजिएगा तो डायरेक्टली ये बैक हो जाएगा, यानी एक स्टेप। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर रीडू का ऑप्शन नहीं होता है पेज मेकर के अंदर, यानी बैक होता है एक बार होगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा, यानी रीडू। जैसे अगर पेंट में आप लोग पढ़े होंगे या वर्डपैड या एक्सेल उक्सेल, इन सब में अंडू और रीडू दोनों होता है, यानी कंट्रोल जेड से हम लोग बैक आते हैं और कंट्रोल वाई से आगे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पेज मेकर के अंदर आपको अंडू है सिर्फ, यानी बैक जा सकते हैं वो भी एक बार, इससे ज़्यादा नहीं, और रीडू का ऑप्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अंडू का काम होता है हम लोग का कि कोई भी चीज़ अगर जैसे डिलीट हुआ और डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल जेड इसी टाइम एट ए टाइम कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर एक दो स्टेप अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर ये नहीं आ पाएगा, यानी एट ए टाइम ही आपको कंट्रोल जेड करना है। तो ये था अंडू का काम हम लोग का। उसके बाद यहाँ पर कट है, कॉपी है, पेस्ट है। ऐसे आप लोगों को पता भी होगा कट और कॉपी पेस्ट क्या होता है, ऐसे मैं बता भी देता हूँ। देखिए जैसे कट करना है या कॉपी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे मैं ये शेप है इसको कट करना चाहता हूँ, तो देखिए अभी ये सिलेक्ट नहीं है तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, कट और कॉपी का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो चुका है। चलेंगे एडिट टैब में। उसके बाद यहाँ पर कॉपी है और कट है, मैं कट करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से हट गया, और पेस्ट किया मैंने तो देखिए ये यहाँ पर फिर से आ गया, और फिर मैं इसको कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ। तो ये कट का काम था। और कॉपी का काम क्या होता है, यानी देखिए सिलेक्ट करने के बाद अगर इसी चीज़ को या मैं इसको ही कॉपी करता हूँ तो डायरेक्टली मैं कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर जाकर एडिट मेनू में। उसके बाद जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए एक ऑब्जेक्ट और आ गया यहाँ पर, यानी ये भी रह गया और एक इसका कॉपी भी आ चुका है। तो कॉपी का काम होता है कि उसी का दूसरा कॉपी, और कट का काम होता है कि उसी ऑब्जेक्ट को कहीं और ले जाके रखने के लिए। ये अंतर होता है कट और कॉपी में। और ये दोनों फंक्शन को लाने के लिए आप लोगों को, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर कट और कॉपी अप्लाई किए हैं उसको लाने के लिए आप लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा। खैर ये सब तो आप लोगों को पता भी होगा, कट और कॉपी। चलिए कट और कॉपी हो गया। उसके बाद क्लियर का मतलब होता है डिलीट करना, यानी जो भी मेरे पेज पे है उन सबको हटाना हो तो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्लियर कर दीजिए, ये आपका हट चुका है। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद इस चीज़ पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। तो इसमें मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ ये सारा इंडिकेट करेगा। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इस तरफ,
आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए उसके बाद अब चलते हैं, कट और कॉपी और क्लियर हो चुका है यहाँ तक। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल भी पता होगा आप लोगों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सारा मेरा ऑब्जेक्ट है। इसमें कलर फिल करते हैं, या विदाउट कलर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी यूज किया जा सकता है। अब इन सारे ऑब्जेक्ट को हमको एक साथ सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट ऑल पे करते हैं। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल। तो देखिए ये सारा ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया एक साथ, कहीं भी हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। और बाहर क्लिक कर दिए तो मेरा सिलेक्शन हट गया, और ऐसे अब मूव कराएंगे तो कोई एक ही मूव होगा। तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट ऑल, यानी इसमें हम लोग जाकर सिलेक्ट एडिट टैब में जाएंगे, और उसके बाद एडिट टैब में जाने के बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सारा देखिए शेप सिलेक्ट हो गया। अगर इसी को हटाना हो हमको, ये सिलेक्शन जो भी है मेरा ये सिलेक्ट हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हटाना हो तो हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये होता है हमारा सेलेक्ट। इसी में आइएगा नीचे तो यहाँ पर डिसलेक्ट है। देखिए डिसलेक्ट का मतलब होता है, तो डिसलेक्ट का हम लोग का काम होता है कि जो भी सिलेक्शन हुआ है उसको हटाने के लिए, यानी उल्टा। जैसे कि इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लिए, अब ये जो सारा सिलेक्शन है, देखिए ये सारा मेरा सिलेक्ट है ऑब्जेक्ट, इसको हटाना है तो हम लोग बाहर क्लिक कर देते हैं तो हट भी जाता है, तो वैसे भी हट जाएगा, और हम मेनू के थ्रू भी हटा सकते हैं, यही काम। यानी देखिए बाहर क्लिक कर दें तो ये सारा सिलेक्शन हट गया, तो यही सेम काम हम लोग को डिसलेक्ट करता है। यानी सारा ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट है, इसको हटाना हो तो देखिए डिसलेक्ट है, और क्लिक किए तो देखिए ये सारा ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हट गया। यानी आप ये सिंपल से काम यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर क्लिक करके भी, लेकिन इसको क्या किया है कि मेनू के थ्रू दे दिया है। देखिए अभी शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है? ये फंक्शन हाइड है, इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका सिलेक्ट नहीं है। जब सिलेक्ट कर लीजिएगा तो ये सारा शो करने लगेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल, और देखिए ये सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया मेरा, एक साथ मूव कर रहा है, और फिर देखिए ये शो करने लगा आपका डिसलेक्ट ऑल। तो बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, या आप बाहर भी क्लिक कर दीजिएगा सिंपल, तो सिलेक्शन हट जाता है। तो सेम वही काम करना है डिसलेक्ट से, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसको हटाना हो तो उसके लिए हम लोग डिसलेक्ट का यूज करेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो चुका है। उसके बाद पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट मल्टीपल का काम होता है यानी एक से अधिक पेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, या मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, या पहले इस पे बताता हूँ मैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, कॉपी कर लिया इसको, और सिंपल अगर पेस्ट करना हो तो एडिट टैब में जाते हैं और पेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इसका एक कॉपी आ चुका है, लेकिन एक ही आया है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि एक से अधिक चाहिए एक बार में ही। अगर पेस्ट करें तो एक बार में हमको 5, 10, 20 जितना चाहिए हमको पेस्ट कर सकते हैं एक बार में। सिंपल अभी पेस्ट किए तो हमारा एक आया, लेकिन हमको एक से अधिक चाहिए एक बार में ही कॉपी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं, मतलब कहीं भी रख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके बाद इस पर कॉपी अप्लाई करते हैं, कॉपी। उसके बाद अब की बार ये पेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, मल्टीपल पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मल्टीपल पेस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है पेस्ट, कितना ऑप्शन आपको पेस्ट करना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है पेस्ट, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट दिया है और वर्टिकल ऑफसेट दिया है। ये इसका मतलब हो गया कि आप किस डायरेक्शन में पेस्ट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी दोनों पे अगर इतना है तो ये दोनों साइड में देगा, यानी हॉरिजॉन्टल में भी देगा, वर्टिकल में भी देगा। तो मैं सिंपली अभी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि एक से अधिक कैसे पेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर लिखा है कि कितना नंबर आपको डालना है, 1 लिखा हुआ है इसमें। मैं इसमें आपको 10 डालता हूँ। उसके बाद ओके करते हैं तो देखिए ये 10 कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और एक पहले से मेरा था तो मेरा 10 कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये होता है मल्टीपल पेस्ट। हम लोग चाहें तो किसी भी इमेज को भी इसी तरीके से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
इमेज लेने के लिए फाइल टैब, उसके बाद प्लेस, और यहाँ से कोई मैं इमेज ले लेता हूँ और उसको ड्रैग कर लिया मैंने। चलिए उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और पेस्ट करना है मल्टीपल पेस्ट। तो हम लोग मल्टीपल पेस्ट में चलते हैं और यहाँ पर 10 नहीं अब की बार करते हैं 5 करते हैं। चलिए और ओके किए तो देखिए ये 5 बार कॉपी हो चुका है, 4 और ये 5 हो गया। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5, और एक पहले से मेरा था। तो ये चीज़ हो गया हमारा पेस्ट, मल्टीपल पेस्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं, एक से एक बार में अधिक, यानी 1 2 3 4 5 अगर पेस्ट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम होता है, इसमें कुछ क्वालिटी ला देता है इमेज में। यानी देखिए पेस्ट स्पेशल पे अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बिटमैप शो कर रहा है, उसके बाद DB बिटमैप और पेज मेकर 7.0 फॉर्मेट, मतलब ये 3 मोड में आपको दे रहा है कि पेस्ट आप कर सकते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या है पेस्ट करने से, हमको मैं दिखाता हूँ आपको इन सबसे फ़ायदा क्या है। तो पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पहचानने में और समझने में आसानी हो। इस ऑब्जेक्ट को मैं हटा लेता हूँ। देखिए अगर आप इस इमेज को देखें और इसके बाद कॉपी करते हैं सिंपल, और एक सिंपल पेस्ट करते हैं, सिंपल यहीं से पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसी का एक कॉपी आ गया, यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद फिर से हम इसी इमेज को एक कॉपी करते हैं, कॉपी, उसके बाद पेस्ट स्पेशल। अब की बार हम लोग लेते हैं बिटमैप, ये वाला ऑप्शन बिटमैप, और ओके करते हैं। तो देखिए एक पेस्ट आया और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इस इमेज को जो बिटमैप से मेरा हुआ है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, इसको देखिए, और एक सिंपल मैंने ये पेस्ट किया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आपको दोनों इमेज में अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। अंतर में मैं बता दूं कि इस इमेज का क्वालिटी देखिए और इस इमेज का क्वालिटी देखिए, ये आपका बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, यानी आपकी इमेज का क्वालिटी बढ़ जाता है बिटमैप से। अगर आप इस पर पेस्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो इसका क्वालिटी बढ़ जाएगा। ऐसे ही इमेज के लिए ही खास तौर पर दिया गया है, यानी कोई भी इमेज लेते हैं तो इसके लिए है। देखिए ये इमेज मेरा फट गया, लेकिन इसी का मैंने कॉपी किया तो ये नहीं फटा। इसी तरह सेम अगर फिर से मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट स्पेशल, और मैं DIB बिटमैप के मोड में पेस्ट करता हूँ, तो ये भी सेम क्वालिटी में देगा, यानी बढ़िया क्वालिटी में देगा आपको। तो देखिए ये भी एक आ चुका है, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दे रहा है, ये आपका बेस्ट पिक्चर दे रहा है। लेकिन वही अगर आप पेज मेकर के मोड से पेस्ट करेंगे, देखिए इसी ऑब्जेक्ट का मैं पेज मेकर के मोड से करता हूँ, कॉपी, उसके बाद पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे और आपकी पेज मेकर 7.0 फॉर्मेट में ओके करते हैं। देखिए इमेज आ गया और इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो देखिए इन दोनों में कितना अंतर है। ये आपका इमेज फट चुका है, मतलब सही से नहीं दिखा रहा है, मतलब उतना क्वालिटी नहीं है इस इमेज में, लेकिन इस इमेज में आपको कितना क्वालिटी है। देखिए बड़ा भी कर दे रहे हैं तो ये इमेज एकदम साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस इमेज पे ध्यान दीजिएगा तो ये उस क्वालिटी में नहीं है। यानी पेस्ट स्पेशल का काम है कि आपका इमेज जो है उसको अगर कॉपी करके अगर बिटमैप के मोड में आप पेस्ट कीजिएगा तो उसका क्वालिटी बेहतर होगा। तो इसलिए आप लोग पेस्ट स्पेशल का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या डिजाइनिंग बनाने के लिए इसमें प्रयोग ला सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ये चीज़ हो गया। उसके बाद पेस्ट स्पेशल हो चुका है। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पर नीचे बता दूँगा आप लोगों को, उसके बाद मैं ये दोनों ऑप्शन को बता दूँगा।
एडिट ओरिजिनल। एडिट ओरिजिनल का मतलब होता है कि इस इमेज का ओरिजिनल आपको देखना है कि कैसा इसका व्यू है ओरिजिनल में, इस इमेज का, किसी भी इमेज का आप देख सकते हैं। जैसे मैं एडिट करता हूँ, एक और इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रैग कर लिया। किसी भी इमेज का आप ओरिजिनल साइज़ देखना चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल पिक कैसा है, मतलब आपके कंप्यूटर व्यू में, तो आप डायरेक्टली उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए और एडिट ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये उसका ओरिजिनल व्यू ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ओरिजिनल व्यू इमेज का देख सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब की बार मैं इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसका ओरिजिनल व्यू हमको चेक करना है। तो एडिट में चलेंगे और ओरिजिनल पे, एडिट ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिएगा, एडिट ओरिजिनल। तो देखिए इसका ओरिजिनल व्यू हमारा ओपन हो गया कि इस तरीके का इमेज है। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर अपने डॉक्यूमेंट पे आ गए। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा आपको। उसके बाद एडिट स्टोरी है और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको समझ लेते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है, देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट काम होता है कि हम लोग यहीं से रहकर किसी और प्रोग्राम से कोई भी वर्क करके हम लोग अपने पेज मेकर के डॉक्यूमेंट पे ला सकें। यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पेंट खोल कर उस पर कोई भी काम करें और उसको डायरेक्टली हम लोग पेज मेकर के पेज पर उसको ऐड कर सकें। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितना भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल रहेगा सारा शो करेगा। अब देखिए हमको पेंट ओपन करना है, तो हम लोग चलेंगे, देख लेते हैं पेंट कहाँ है इसमें। तो देखिए यहाँ ऊपर में ही है सबसे, बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज है, ओके करते हैं इस पर। तो देखिए ये मेरा पेंट खुल चुका है, पेंट खुल गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर एक चांद बना लेता हूँ। देखिए पेंटिंग, यानी एक पेंटिंग के तौर पे मैं चांद बनाता हूँ। उसके बाद एक स्टार ले लेता हूँ। आप लोग भी चाहे तो बना सकते हैं, कुछ भी पेंटिंग बना सकते हैं, कोई ये नहीं है। उसके बाद कलर भर लेते हैं। ये देखिए चांद बन गया। उसके बाद में इस इमेज को क्या करना है, आपको सेव नहीं करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। देखिए यहाँ से जो ये पेंट है इसको आपको क्लोज करना है। और देखिए ये पेज मेकर के आपके पेज पर आ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग ला सकते हैं किसी भी इमेज को। यानी आप लोग कोई भी प्रोग्राम ओपन कीजिए डायरेक्टली यहाँ से, किसी को भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, मान के चलिए हमको रो और कॉलम चाहिए, तो एक्सेल का वर्कशीट ले लेते हैं, ओके करते हैं। और देखिए वेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये देखिए आपका खुल गया। उसके बाद यहाँ से मैं 2-4 कॉलम ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर आ चुका है। अब मुझे इतना रो कॉलम चाहिए था वहाँ पर, बस इसको क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है सिंपली। देखिए ये आ गया। उसके बाद आप इसको चाहें तो अपने पेज पर कितना भी बड़ा करके रख सकते हैं, छोटा बड़ा, इस तरीके से पेज पर सजा सकते हैं। यानी इसका काम होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए ये काम था इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद है एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी का काम है आप जो भी टेक्स्ट लिखे रहिएगा पेज पर, जैसे मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ, जैसे कि सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ टाइप होने में, यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे टेक्स्ट टूल्स लेते हैं और उसके बाद माउस ड्रैग करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ भी। आप भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इस फॉर्मेट को हमको एडिट करना है, तो आप लोग सिंपली सिलेक्ट कर लीजिएगा इस पैराग्राफ को और एडिट स्टोरी। देखिए ये आपका यहाँ पर ओपन हो गया। अब इसमें हम लोग चाहें तो सुधार सकते हैं। ऐसे सुधारने का काम तो हम वहाँ से भी कर सकते थे, बट ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ही देता है।
इसका उपयोग आप लोग को बता दें कि आगे पड़ेगा, अभी तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए यूटिलिटीज़ मेनू में, यहाँ पर यूटिलिटीज़ मेनू है, इसमें जो फाइंड है और फाइंड रिप्लेस है, यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस अगर आपने सुना होगा तो इसके उपयोग के लिए इसका यूज़ किया जाता है एडिट स्टोरी का। यानी देखिए ये फाइंड और रिप्लेस है, इसका उपयोग करना है तो आपको एडिट स्टोरी करना पड़ता है, क्योंकि ये फाइंड और रिप्लेस वहाँ रह के नहीं शो करता है और नहीं काम करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं हूँ और अब अगर यूटिलिटीज़ मेनू में जाता हूँ तो ये देखिए काम नहीं कर रहा है। हम अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर लें तो भी ये वर्क नहीं करेगा। तो इन सब को काम कराने के लिए हम लोग को एडिट स्टोरी करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको अगर ये वाला चैप्टर अगर आप लोग देखिएगा तो उस समय मैं इसके बारे में बता दूंगा और एडिट स्टोरी के बारे में भी बता दूंगा कैसे इसका उपयोग किया जाएगा यूटिलिटीज़ में, और फाइंड और रिप्लेस किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।